हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। The lovers, the world, the hanged man, Queen of Knives, and the Ace of Knives. Okay. लगता है वर्गो कोई आपके साइलेंस से परेशान है, आपको साइलेंस होने का हर रीजन देने के बाद। ओके, ये पर्सन एक्चुअली समझ नहीं पाया था वर्गो कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके, अपने सेल्फ एस्टीम को लेके और अपने आइडिया ऑफ लव को लेके। ये पर्सन यही सोच रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप यूं ही चलता रहेगा, उनकी जो मिस्टेक्स है वो आप ओवरलुक कर देंगे, आप देखेंगे ही नहीं, और मे बी अगर देखा भी तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। एंड अब जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है वो इस पर्सन को इस हद तक परेशान कर रहा है कि ये पर्सन हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है। ओके, आपकी साइलेंस इस पर्सन को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है और ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि अब आप दोनों के बीच ये जो आइस है वो कैसे टूटेगी, कब जाके आप दोनों के बीच कोई बात होगी, कब जाके चीजें ठीक होंगी। ऑल्सो हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे वर्गो। तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि अब उनके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। अगर वो चाहे भी तो एफर्ट करके कुछ बदल नहीं सकते, अगर वो चाहे भी तो चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। इस पॉइंट पे इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें अपने अंदर की टॉक्सिसिटी, अपने अंदर के जजमेंट, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, अपने अंदर के जो भी नेगेटिव बिहेवियर है उससे डील करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक वो नहीं होता ये पर्सन इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से बच नहीं सकता। वो वापस से दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाएंगे, अपने फैसले नहीं ले पाएंगे, सिचुएशन को बदल नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे पहले तो द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे एक स्नेक है जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक है और ये दर्शा रहा है आपके पर्सन को जो लगातार अपनी ही टॉक्सिसिटी में खोता जा रहा था और वो एक्चुअली में जानबूझ के इस टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे। बिकॉज उनकी नजर में ये टॉक्सिसिटी उनके लिए टॉक्सिक नहीं थी, भले ही आपके लिए हो। उनकी नजर में ये सब कुछ ओके था और उन्हें किसी बदलाव की जरूरत नहीं लग रही थी। बट अब ये जो टॉक्सिसिटी है वो इन्हें ही जकड़ चुकी है। अगर आप ये अगला कार्ड देखें तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ये स्नेक है जो इस हैंगमैन पे लिपटा हुआ है। तो ये पर्सन एक्चुअली अब फील कर रहा है जैसे कि उन्हें जरूरत है इससे बाहर आने की और एक तरीके से जो कुछ भी हुआ उससे अब ये पर्सन लेसन सीख रहा है। ओके, ये पर्सन अब ये फील कर पा रहा है जैसे कि ये उनका ही कर्मा है जो वापस आ रहा है और उन्हें खुद को सुधारने की जरूरत है, उन्हें खुद पे वर्क करने की जरूरत है। ये पर्सन ये समझ रहा है कि ये पनिशमेंट उन्हें यूं ही नहीं मिली। मैं पनिशमेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे साइलेंस है और इस पर्सन को लगता है कि आपकी साइलेंस उनके लिए पनिशमेंट बनती जा रही है। वो इस चीज को झेल नहीं पा रहे, ये चीज उन्हें बहुत रेस्टलेस कर रही है। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे ये उनके ही कर्मों का नतीजा है। ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई है ये उनके वजह से ही है। ऑल्सो द लवर्स के कार्ड के साथ वर्गो, ये पर्सन जितना आपके क्लोज हो सके उतने क्लोज रहना चाहता है इस वक्त। लवर्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, लवर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो अनकम्पेरेबल होता है, वो दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंजॉयबल होता है। और ये पर्सन अब रियलाइज कर रहा है कि वो उस प्यार को कितना मिस कर रहे हैं जो आप उन्हें दिया करते थे। ये पर्सन अब ये फील कर रहा है जैसे इस लव के बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। सो अब ये पर्सन समझ गया है कि जो पर्सन एक्चुअली में उनके लिए लव और हैप्पीनेस का सोर्स था उसे उन्होंने अपसेट कर दिया है। इनफैक्ट ये पर्सन फिलहाल आपको इस क्वीन ऑफ नाइफ्स की तरह देख रहा है।
ओके। उन्हें आप स्टबर्न नजर आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा खफा है और आप अपना मन नहीं बदलना चाहते। इस चीज को लेके पर्सन बहुत परेशान है। उन्हें लग रहा है कि लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। इस पर्सन को लगता है कि अब आप उन्हें अपने लाइफ में अलाउ ही नहीं करेंगे, ये होना इम्पॉसिबल है। इस पर्सन को लगता है कि वर्क को जो भी हुआ उसके बाद अगर वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगा। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस। Daughter of Knives, Two of Knives, the Sun, Daughter of Scepters, and Seven of Scepters in reverse. ओके, यहाँ पे है द सन। द सन के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, नॉट ओनली इमोशनली बट ये फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में भी है, ये लस्ट के बारे में भी है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा फैंटासाइज कर रहा है। उनके ड्रीम्स में आप है और ये पर्सन ऑफ कोर्स इस वक्त अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता। ओके, अगर हम पिछला कार्ड देखें तो ये टू ऑफ नाइफ्स पे है। इस कार्ड पे ये जो ब्लाइंड फोल्ड आप देख रहे हैं, इस पर्सन की आंखों पे जो पट्टी बंधी है वो किसी ने बांधी नहीं है या कोई मजबूरी नहीं है, ये इस पर्सन ने खुद बांधी है बिकॉज ये पर्सन ट्रुथ को देखना नहीं चाहता। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो ट्रुथ को देखेंगे तो वो पेनफुल होगा। इसीलिए इस पर्सन ने इस वक्त आंखों पे पट्टी बांध रखी है और ट्रुथ को डिनाई करना चाहते हैं। ट्रुथ से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑल्सो डॉटर ऑफ सेक्टर्स के साथ ये पर्सन आपको देख रहा है और सोच रहा है कि आप काफी खूबसूरत है। ओके, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आपको देख के सोच रहा है कि आप कॉन्फिडेंट है, आप सबसे स्पेशल पर्सन है। इस पर्सन को दरअसल आपका सेल्फ लव पसंद आ रहा है और अगर आप इस वक्त हील भी कर रहे हैं, लाइक थोड़ा भी हील कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने सेल्फ एस्टीम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। ओके वर्गो, आपको लोग देख के ये फील कर रहे हैं जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ से और आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं। सो ये हीलिंग साफ साफ नजर आ रही है। ये हीलिंग बहुत अट्रैक्टिव है इस पर्सन के लिए। ऑल्सो डॉटर ऑफ नाइफ्स के साथ अगर इस पर्सन का बस चलता तो ये पर्सन हर सेकंड आपके साथ ही बिताना चाहता, बट अभी उन्हें लगता नहीं कि ये ठीक होगा बिकॉज आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मे बी आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल समझते हैं जो भी हुआ उसके लिए। ये पर्सन जानता है कि जितना भी आप हर्ट हुए हैं वो उनकी वजह से ही हुए हैं और चीजें उनकी वजह से ही कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। सो ये पर्सन इसी बात को लेके थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता। ऑल्सो सेवन ऑफ सेप्टर्स रिवर्स में है, तो लगता है जैसे इनका सबकॉन्शियस इनसे बार बार कह रहा है कि इन्हें कुछ कहने की जरूरत है आपसे बिकॉज इनकी फीलिंग्स आपके लिए दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ दबा हुआ है उनके मन के अंदर जो बाहर आना चाहता है। इस पर्सन के पास हजारों चीजें हैं, हजारों बातें हैं जो उन्हें आपसे कहनी है, बट इस वक्त ये पर्सन ये प्रेफर कर रहा है कि वो कुछ दूरी बना के रखे बिकॉज उन्हें डर है रिजेक्शन का। ओके, सो इसलिए लगता नहीं कि इस वीक में ये पर्सन ज्यादा कुछ करने वाला है सिवाय डे ड्रीमिंग के और फैंटेसाइज करने के। आप दोनों का यूनियन, ये पर्सन बस इस वक्त बैठकर वेट करेगा कि कब टाइम बदलेगा और टाइम के साथ अपने आप चीजें आसान हो जाएगी बिकॉज इस पर्सन को अभी भी थोड़ा डर लग रहा है आगे बढ़ने में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है।
प्रोफेटिक ड्रीम्स। तो बहुत सारे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं इस वीक में, इस पर्सन से रिलेटेड या मे बी ना भी रिलेटेड हो, बट वो सारे ड्रीम्स आपकी सिचुएशन से जरूर रिलेट करेंगे, आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। सो अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, अपने ड्रीम्स की डिटेल को भी डिटेल में देखिए ताकि आप डिसाइड कर पाए, बिकॉज उनमें बहुत सारे मैसेजेस छुपे हो सकते हैं। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।